बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है और चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मैंने कहा था कि आप लोगों को ये एक मरतबा फिर जो चैप्टर नंबर 1 है उसको रिवाइज करवा दूंगा। तो इसके कुछ लेक्चर जो हैं जो कि लेट कमर्स आए थे उन्होंने नहीं पढ़ा था इसे, तो इसलिए अब चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज कर रहे हैं, तो इसको पढ़ लें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम, और सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व अ डिफरेंट प्रॉब्लम, और मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि VLC प्लेयर है, वो वीडियोस को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आपका MS एक्सेस का MS ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के एक्सेल का, एक्सेस का, पावर पॉइंट का, वर्ड में जो काम होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम्स को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बाद में जो हमारी स्पेसिफिक यूजर्स की प्रॉब्लम होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि किसी यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा किसी मार्ट का कोई सॉफ्टवेयर है या किसी मेडिकल स्टोर का कोई सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। इस तरह MS ऑफिस जो है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है। तो ये इस तरह हमारी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को, जैसे कि कैलकुलेटर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर भी जो है वो मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे मोबाइल्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर भी कैलकुलेटर है। ये जो सॉफ्टवेयर है हमारी मैथमेटिकली कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर, और जो कंप्यूटर है वो जो सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं उनके अकॉर्डिंग काम करता है। और अब हार्डवेयर के आते हैं। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज का हार्डवेयर। जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है ना, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। हार्डवेयर को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसमें रैम है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, इसके अलावा LCD है, कीबोर्ड है। ये फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर के, इन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। और इसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर यूजर कैन सी एंड टच दी हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस आर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। और कह रहा है कीबोर्ड और माउस जो है वो हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं। रिलेशनशिप ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मतलब इस तरह है कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि कंप्यूटर जो है ना वो बाइनरी फॉर्म को समझता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म को। कंप्यूटर को नहीं पता कि आप क्या प्रेस कर रहे हैं या क्या आपने रिक्वेस्ट भेजी है। हार्डवेयर को ये नहीं पता। हार्डवेयर को सिर्फ जो जुबान समझ आती है वो 0 और 1 की है कि कितने स्विचेस ऑन है और कितने स्विचेस ऑफ हैं। तो इसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक टाइप है इसकी सॉफ्टवेयर की, हम उसे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर्स के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो को इंस्टॉल करते हैं। मोबाइल्स के अंदर हमारे जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्पल्स के आईफोन के अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हार्डवेयर के साथ, यानी कि ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताते हैं कि उसने क्या करना है।
यानी कि यूज़र ने कौन सी एक रिक्वेस्ट भेजी है या कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है और उस पर कैसे काम करना है, वो सारे का सारा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो उसको हार्डवेयर को बताता है कि ये इस पे काम हमने किस तरह से करना है। तो ये एक इसका रिलेशनशिप है। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर पड़ा और हार्डवेयर ना हो तो तब भी वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। और इसी तरह अगर हार्डवेयर आपके पास है और आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के बगैर इंफॉर्मेशन को फॉलो नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन जो यूजर की तरफ से जो रिक्वेस्ट भेजी है उस पर प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को बताती हैं कि क्या करना है। दी हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसी किस्म का कोई टास्क उस वक्त तक परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक उसके पास सॉफ्टवेयर ना हो। दी सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विद हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। The computer become useful only when hardware software are combined। और कंप्यूटर उसी वक्त ही इस्तेमाल के काबिल होगा जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इकट्ठे काम कर रहे होंगे। तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। यानी कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसने क्या करना है, जबकि हार्डवेयर इज अ फिजिकल ऑफ द पार्ट दैट काज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। और ये फिजिकल ऑफ द पार्ट है जो सॉफ्टवेयर की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आती है उस डाटा को वो प्रोसेस करता है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बगैर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसी तरह हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसी किस्म का कोई टास्क उस वक्त तक परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक उसके पास सॉफ्टवेयर ना हो। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं। और हार्डवेयर को हम सीन भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज रीइंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। और अगर किसी वजह से सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई एरर आ गया या वो सॉफ्टवेयर किसी वजह से वो काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं कि कहते नहीं वो फाइल करप्ट हो गई है या विंडो करप्ट हो गई है, तो हम विंडो रीइंस्टॉल कर लेते हैं या उस सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल कर लेते हैं अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। और अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो नया हार्डवेयर लगा। अगर रैम में प्रॉब्लम आए तो नई रैम आगे लगा देते हैं। इस तरह हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है तो इस तरह हार्ड डिस्क नहीं लगा देते हैं। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल है सॉफ्टवेयर इज डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर उसको हम डिबग करते हैं कि किसी किस्म का कोई एरर वगैरह जैसे डिबग करके रिमूव भी किया जा सकता है। हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम रिपेयर करते हैं। हार्डवेयर इज मेड ऑफ फिजिकल मटेरियल आर कंपोनेंट्स। अच्छा, जो हार्डवेयर हैं वो फिजिकल मटेरियल से कंपोनेंट से बनाए गए होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर जो होते हैं इज प्रिपेयर्ड बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज। तो उनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर राइट की होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा, गिव इट्स एग्जांपल। डाटा क्या होता है और इसकी एग्जांपल। तो द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वो हम डाटा कहते हैं। अच्छा, तो अब डाटा के मतलब हम डिस्कस करते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा मैंने क्लास में भी इस चीज़ की एग्जांपल दी थी कि लाइब्रेरी की ही एग्जांपल लेते हैं, जो हम बार बार हमने इस चीज़ पे डिस्कस किया था कि अगर एक कमरे के अंदर कोई 10,000 के करीब बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उसे हम डाटा कहते हैं, ठीक है, कि अब वो डाटा पड़ा हुआ है कि इतना पता है हमारे पास वो बुक्स पड़ी हैं, वो केमिस्ट्री की भी होंगी, बायो की भी होंगी, कंप्यूटर की भी होंगी, मैथ की भी होंगी। लेकिन अगर हम उस डाटा में से कहा जाए कि ये 10,000 बुक्स में से
जो आईटी सीरीज की फर्स्ट ईयर की बुक है ना उसको निकाला जाए, तो हो सकता है कि वो 10,000 की 10,000 बुक्स पीछे करें और लास्ट पे जो बुक पड़ी हो वो आईटी सीरीज की बुक हो। इसलिए जो इस तरह डाटा बड़ा होता है ना, चीज़ें बड़ी होती है, उसे हम डाटा कहते हैं। इसके मतलब हम पढ़ते हैं दी वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड, यानी कि ये अनप्रोसेस्ड जो चीज़ें पड़ी हैं ना, जिस पे कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई, उसे हम डाटा कहते हैं। डाटा इज गिवन टू दी कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, और डाटा जो है वो कंप्यूटर को दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और डाटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये बुक्स हैं, कुछ बुक शॉप से ले ली, कुछ कॉलेज से इकट्ठी कर ली, कुछ स्टूडेंट से ले ली, इस डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को इकट्ठा किया जाता है। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पर्पज, और इसे डिफरेंट पर्पज के लिए से इकट्ठा किया जाता है। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल और पिक्चर्स, और डाटा जो मुश्तमिल होता है वो नंबर्स पे, सिंबल्स पे, कैरेक्टर्स पे और पिक्चर्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है। एग्जाम्पल, अच्छा जो आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल है वो ये है कि स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज। ये आप लोगों ने अभी रिसेंटली ये प्रोसेस किया भी होगा कि स्टूडेंट जो है वो एक एडमिशन फॉर्म जो है वो उसे फिल करते हैं एक किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। दी फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स, और जो फॉर्म है वो कंसिस्ट होता है रॉ फैक्ट्स का, स्टूडेंट्स के मतलब रॉ फैक्ट्स के ऊपर। दीज रॉ फैक्ट्स आर स्टूडेंट नेम, वो रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग, अब देखें ना ये कॉलेज में तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो वो सब के फॉर्म फिल करके इकट्ठे करके एक डे लगाया हुआ है जिसमें सब ने अपने नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस और सारा ये लिखा हुआ है। तो अगर कहा जाए जी कि ICS फर्स्ट ईयर में ये फलां जो स्टूडेंट पढ़ता है तो उसका हमें डाटा चाहिए, तो वो सारे फॉर्म्स को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो एक रॉ फैक्ट्स है पड़ा हुआ उधर। The purpose of collecting this data is to maintain the record of the student during their study period in the college, और इस डाटा को कलेक्ट करने का पर्पज़ ये होता है कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए ड्यूरिंग द स्टडी देयर स्टडी पीरियड इन कॉलेज। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है व्हाट इज इंफॉर्मेशन, गिव इट्स एग्जांपल। तो इंफॉर्मेशन क्या, अच्छा जो हमने लाइब्रेरी का बुक्स इकट्ठी की थी, ठीक है ना, उसको हमने क्या किया कि उस कमरे के अंदर अलमारियां बनवाई, ठीक है ना। अलमारियां बना के हमने कहा जी कि जो बायो की बुक्स हैं वो एक अलमारी हमने मुख्तस कर दी बायो के लिए, ये बायो की बुक्स इस अलमारी में रख दें, और एक अलमारी हमने मुख्तस कर दी कंप्यूटर के लिए कि कंप्यूटर की बुक्स इस अलमारी में रख दें, और एक अलमारी हमने मुख्तस कर दी फिज़िक्स के लिए कि इसकी बुक्स इधर रख दें। मैथ के लिए एक अलग से अलमारी मुख्तस कर दी कि इसके अंदर ये मैथ की बुक्स रख दें। इसी तरह इस्लामियात के लिए, उर्दू के लिए हमने अलग अलग से जो अलमारियाँ मुख्तस कर दी और उसके अंदर हमने बुक्स रख दी। जब उसके अंदर हमने बुक्स रख दी, ठीक है ना, तो अब अगर किसी को कहा जाएगा कि जाएं आईटी सीरीज़ की फर्स्ट ईयर की बुक ढूंढ के लेके आएँ, तो वो सबसे पहले सारी अलमारियों को, बायो की भी, फिज़िक्स की भी, मैथ की भी, उर्दू की भी, इस्लामियात की सारी अलमारियाँ जो उन्हें छोड़ देगा, ठीक है। वो सीधा जाएगा उसके ऊपर कंप्यूटर की अलमारी के ऊपर उधर से आईटी सीरीज़ की बुक ढूंढ के तो ले आएगा, ठीक है। इस चीज़ को अब इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि पता है कि बुक उधर पड़ी हुई है। तो इंफॉर्मेशन दी प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, के जो प्रोसेस डाटा उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा, और ये डाटा से बहुत ज़्यादा, ये देखिए जी मीनिंगफुल तो है कि पहले की एक बुक को ढूंढने में टाइम ज़ाया हो रहा है, वो पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है, ये प्रॉब्लम है उसमें। तो अब जो है वो पता है कि उस जो कैबिन जो अलमारी है उसके अंदर वो बुक पड़ी हुई है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन, डाटा कैन बी प्रोसेस इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन।
अच्छा, इसमें अब एग्जांपल है, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस इज यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दी गवर्नमेंट कैन यूज इट टू बी डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। गवर्नमेंट कैन यूज द इंफॉर्मेशन इन इम्पोर्टेंट डिसीजन टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो लिटरेसी रेट के मतलब जो है वो एक सर्वे करवाती है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग करवाती है। प्रोसेसिंग करवा के तो पता चलता है जी कि हमारे मुल्क के अंदर इतना लिटरेसी रेट है, ये जो फलां सिटी है उसका ये विलेज का ये लिटरेसी रेट है, वो जो सिटी है फलां सिटी है उसका ये लिटरेसी रेट है, और ओवरऑल किसी भी तहसील का क्या लिटरेसी रेट है, या ओवरऑल किसी डिस्ट्रिक्ट का क्या लिटरेसी रेट है, उसके अलावा ओवरऑल किसी प्रोविंस का क्या लिटरेसी रेट है, और उसके बाद ओवरऑल पूरी कंट्री का क्या लिटरेसी रेट है। उसकी सारी की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद जो है वो गवर्नमेंट उस पर डिसीजन ले सकती है, राइट डिसीजन ले सकती है कि किस किस इलाके में, किस गांव में, किस सिटी में, किस सूबे के अंदर या किस तहसील के अंदर या किस सूबे में हमने क्या क्या काम करने हैं और कैसे वहाँ लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना है। ठीक है, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अच्छा, डाटा प्रोसेसिंग के मतलब प्रोसेस के मतलब बताते हैं कि प्रोसेस क्या। जो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था उसमें क्या था कि जो बुक्स उठा के अलमारियों के अंदर रख रहे थे ना, वो डाटा की प्रोसेसिंग हो रही थी। इसी तरह जो गवर्नमेंट ने लिटरेसी रेट के लिए जो टीमें तश्कील दी और उन्होंने आगे इंफॉर्मेशन जो है ना वो डाटा कलेक्ट किया कि किस किस इलाके का क्या क्या लिटरेसी रेट है और कौन कौन से लोग पढ़े हुए हैं, कौन कौन से लोग नहीं पढ़े हुए हैं और कितना कितना पढ़े हुए हैं। ये सारा एक प्रोसेस हो रहा था, ठीक है ना। वो प्रोसेसिंग होके तो फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होना था। इस तरह इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे आपकी मरदमशुमारी रिसेंटली हुई है, ठीक है, तो वो एक जो लोग आगे डाटा कलेक्ट कर रहे थे ना, वो एक प्रोसेसिंग कर रहे थे। प्रोसेसिंग करके बता दिया गया जी कि पाकिस्तान की इतनी आबादी है, एक ज़िले की कितनी आबादी है और उसके बाद एक सिटी की कितनी, इस सिटी की कितनी आबादी है, और उस लिहाज से फिर उस आबादी को देखते हुए उसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, कितने जॉब कर रहे हैं, कितने जॉब नहीं कर रहे हैं, हर किसी की आमदनी कितनी है, ये सारा डाटा कलेक्ट करके उसको प्रोसेसिंग करके गवर्नमेंट को दे दिया गया। गवर्नमेंट को देने के बाद गवर्नमेंट उस लिहाज से जो है वो लोगों को फैसिलिटीज़ फराहम करती है, हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की या दूसरी अपने डिसीजन उस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए लेती है। और ये जो सारा काम हो रहा था इसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अच्छा जी, प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। डाटा इज द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। इट इज आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग, इसे हम कंप्यूटिंग भी कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, डाटा परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। सबसे पहले है इनपुट, दूसरे नंबर पे प्रोसेसिंग, तीसरे पे आउटपुट। यानी कि इनपुट में हम डाटा एंटर करेंगे, जैसे कि लिटरेसी रेट के अंदर देख लें कि हमने क्या किया कि डाटा एंटर किया, क्या डाटा एंटर किया कि हर इलाके में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं। मर्दमशुमारी में हमने क्या किया कि डाटा एंटर किया कि एक घर के अंदर कितने कितने लोग हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं। और जो कॉलेज में एडमिशन फॉर्म हमने सबमिट करवाया उसमें डाटा एंटर किया, अपना नाम, अपना फादर नंबर, प्रीवियस जो तलीमी रिकॉर्ड था उसमें से कितने कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग क्या हुई कि जो लिटरेसी रेट पे प्रोसेसिंग हुई वो जो इकट्ठा करने के बाद उन्होंने बताया कि जी ये इतना है, ये इतना, ये उस पर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो लाइब्रेरी पे प्रोसेसिंग हुई, वो लाइब्रेरी पे ये प्रोसेसिंग बुक उठा के ना शेल्फ में रखनी शुरू कर दी। और इसी तरह जो आपका जो उधर आपने एडमिशन फॉर्म जमा करवाया उसकी प्रोसेसिंग की हुई कि उसका डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया। ये सारी की सारी प्रोसेसिंग है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट क्या है कि आपका डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर हो गया, आपको एक यूनिक रोल नंबर दे दिया गया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। लिटरेसी रेट में जो डाटा कलेक्ट किया उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद गवर्नमेंट को बता दिया गया कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने अनपढ़ हैं। मर्दमशुमारी से जो प्रोसेसिंग हुई वो प्रोसेसिंग कलेक्ट करके तो बता दिया गया कि हमारी आबादी कितनी है, हमें कितनी खुराक चाहिए, हमें कितनी, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद गवर्नमेंट को दे दी गई।
ये इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल, दी एडमिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। द प्रोसेस एड द मार्क्स एंड प्रोवाइड द टोटल मार्क्स। इन दिस प्रोसेस मार्क्स इज डिफरेंट सब्जेक्ट इज डाटा एंड टोटल मार्क्स इज इंफॉर्मेशन। यानी कि इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 80, मैथ में 95 और कंप्यूटर में 76। उस पर प्रोसेसिंग क्या हुई कि हमने इन सारे मार्क्स को जमा किया और मार्क्स को जमा करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास इसके टोटल मार्क्स आ गए कि इसके टोटल मार्क्स 251 हैं। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।